दोस्तों, साइंस ने हाल के दिनों में अच्छी खासी तरक्की की है। इतनी तरक्की की वो अब प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे रही है। कुदरत की प्रक्रिया में हस्तक्षेप तो हो ही रहा है, साइंस अब सीधे सीधे उससे खिलवाड़ पर उतर आया है। क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले वक्त में जानवरों की कोख से दूसरे जानवर जन्म ले सकते हैं? जी हाँ, ये मुमकिन है और कई देश इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। अब तक कुदरत से खिलवाड़ के नाम पर दुनिया के कई देशों ने इस तरह के प्रोजेक्ट पर बैन लगाया हुआ था। प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया से छेड़छाड़ ठीक नहीं है और इसकी आशंका कई वैज्ञानिकों ने भी जताई थी, जिसके बाद जानवर की कोख से दूसरे जानवर के पैदा होने के प्रोजेक्ट रोक दिए गए थे। लेकिन कुछ लोगों ने पिछले दिनों अपने वैज्ञानिकों को इसकी अनुमति दे दी और इसका परिणाम कुदरत के साथ खिलवाड़ का नतीजा निकला। और दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इस घोड़े को एक खूबसूरत सी घोड़ी दिखाकर उकसाया जा रहा है और जब घोड़ा उस घोड़ी को देखकर खुश होता है तो वो उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों, जब वो घोड़ा घोड़ी के साथ कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग उस घोड़े को नकली सैंडल के ऊपर चढ़ा देते हैं और किसी तरह से उस घोड़े का सीमन कलेक्ट कर लेते हैं ताकि उससे एक अच्छी नस्ल का घोड़ा तैयार किया जा सके। जो काम हमारे भगवान ने किया है और जो कि कुदरत की देन है, उस काम को कुछ इंसान अब इस टेक्नोलॉजी से करने लगे हैं और चुन चुनकर जानवरों का सिलेक्शन होता है। किसकी ब्रीड आगे चलेगी और कौन सा वंश तंदुरुस्त होगा और आगे चलेगा, फिर उसके बाद ही उसका सीमन लिया जाएगा और जो घोड़ी सबसे ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर होगी, उसी घोड़ी में सीमन डाला जाएगा। और दोस्तों, इसी तरह से इन जानवरों को उकसा कर टेस्ट ट्यूब में उनका सीमन कलेक्ट किया जाता है, जो कि कुदरत से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। और इसे इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। और आपको बता दें कि ऐसा घोड़ों के साथ ही नहीं बल्कि घोड़ियों के साथ भी ऐसा होता है, जहां घोड़ों को तैयार किया जाता है और फिर आर्टिफिशियल इंजेक्शन के थ्रू उनके अंदर घोड़ों का सीमेंट डाला जाता है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कितना दर्दनाक प्रोसेस है, जहां पर घोड़ी को प्रेग्नेंट होने का मौका नहीं दिया जाता। और आपको बता दें कि ये काम घोड़ी और घोड़े के साथ ही नहीं बल्कि ये काम बैलों और गायों के साथ भी होता है और अच्छी नस्ल के बैल और गायों को चुना जाता है और बैलों का सीमन कलेक्ट किया जाता है और फिर उन्हें आर्टिफिशियल इंजेक्ट किया जाता है। और दोस्तों, गाय और बैल तो दूर की बात है, यहां तक कि डॉग्स में भी अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। अच्छे ब्रीड को डॉग्स को चुनकर उनका सीमेन एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उस सीमेन को किसी अच्छे नस्ल के फीमेल डॉग में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब दोस्तों, ये सब देखकर आपको यही लग रहा होगा कि आखिर कितना गलत हो रहा है इन जानवरों के साथ। बड़े बड़े क्लिनिक और महंगे महंगे ट्रीटमेंट इन जानवरों पर किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि ये कुदरत से खिलवाड़ ही है और जिसका कुदरत इंसानों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। और दोस्तों, आज की डेट में जो महिलाएं शादी नहीं करना चाहती हैं, वो अपने एग्स प्रिजर्व करना शुरू कर चुकी हैं। यानी कि जिस उम्र में ओवुलेशन होता है, महिलाओं के गर्भाशय में अंडाणु बनते हैं, उस समय ये अपने अंडाणु को फ्रीज करवा रही हैं रेफ्रिजरेटर में और उसके बाद जब उनका मां बनने का मन करेगा, तभी जाकर फ्रीजर से निकलवा कर अपने अंडों से आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करवाएंगी। और दोस्तों, जो कि एक भद्दा कल्चर होता चला जा रहा है, क्योंकि ये कुदरत के नियम को तोड़ रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि कुदरत से ऐसी छेड़छाड़ हो रही है कि इस ब्रीडिंग प्रोसेस की मदद से आजकल घोड़ा भी तैयार किया जा चुका है और आधा जेब्रा और आधा घोड़ा भी तैयार किया जा चुका है, जिसे जेफ्रॉयड नाम दिया गया है। जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इंसान अब अपने हिसाब से जानवरों को बनाने लगा है और सिर्फ अच्छी नस्ल का घोड़ा पाने के लिए जो हरकतें हो रही हैं, ये बहुत ही गलत है। और आने वाले समय में जब डिजाइनर बेबी का चलन चलेगा तो सबके वंश खत्म हो जाएंगे। जो नेचुरली और पुश्तैनी चली आ रही हैं, सबके वंश खराब हो जाएंगे। इसीलिए सभी लोग अच्छे गुण चाहते हैं, कोई बुरा गुण चाहता ही नहीं है। जिसका क्या असर होगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा और आने वाले टाइम में पता चलेगा कि अब मानव जाति के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बिल्कुल ही नहीं है।
और दोस्तों ये भी हो सकता है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाएं तो पॉपुलेशन इतनी हो जाए कि उससे फिर अलग ही किस्म की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से ये आर्टिफिशियल जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे पूरी मानव जाति नहीं बल्कि पूरी प्रकृति खराब हो सकती है और सब कुछ एक पल में ही खत्म हो सकता है और जिससे ये पृथ्वी नहीं बचेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा और अगर हम चुन चुनकर अवगुणों को निकालते रहे तो एक दिन जो बचेगा उसमें कोई खासियत नहीं रहेगी, क्योंकि गुणों के साथ साथ अवगुण भी जरूरी होते हैं, तभी तो जिंदगी खूबसूरत लगती है। क्यों? सही कहा ना दोस्तों। अब आप ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आखिर इंसानों का कुदरत के साथ ऐसा खिलवाड़ करना सही है या फिर गलत। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।